टैंडी रोने लगता है। तभी वहाँ पर कैरल आती है। टैंडी कैरल को देखकर खुश होता है। यहाँ पर टैंडी को इस बात का पता चलता है कि वो कैरल को गलत स्टेशन पर ढूंढ रहा था। कैरल स्पीडी पंप्स पर नहीं बल्कि EMCO गैस स्टेशन पर थी। जब कैरल देखती है कि टैंडी का घर जल चुका है और वहाँ कोई भी नहीं है तो वो अपने घर में रहने के लिए आ जाती है, जहाँ कैरल और टैंडी किस करते हैं। जब कैरल नहाने के लिए जाती है तब टैंडी को एक लेटर मिलता है जो कि मेलिसा का होता है, जिसमें बताया गया था कि वो मलिबू में है। मेलिसा कैरल को तो बुलाती है पर उसने टैंडी को साथ लाने से मना किया था। टैंडी उस लेटर के बारे में कैरल को कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब टैंडी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लेटर है जो कि कैरल ने लिखा था। वो कहती है कि उसे वो लेटर मिला जो उसने छुपाया था, इसीलिए अब वो मलिबू जा रही है। टैंडी उसे रोकने उसके पीछे जाता है। जब टैंडी कार में होता है तभी फिल उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी नींद दोबारा खुल जाती है तो वो देखता है कि उसके साथ मेलिसा सोई हुई है और वो एकदम से उठकर उस पर गोलियां चलाने लगती है। तभी टैंडी जोर से चिल्लाकर उठता है। कैरल उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। टैंडी उसे बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा। कैरल कुछ ढूंढ रही थी। टैंडी के पूछने पर वो उससे बताती है कि वो कोई लेटर ढूंढ रही है जिससे कि उसे पता चल सके कि वो लोग कहाँ गए हैं। टैंडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लेटर के बारे में कैरल को कुछ बताए या ना बताए। वो अपनी बॉयफ्रेंड से भी इस बारे में बात करता है। रात में टैंडी मेलिसा, टॉड और बाकी सबके मैनिक्विन्स भी रखता है ताकि कैरल को अच्छा लगे। जब कैरल और टैंडी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कैरल को अपने दोस्तों की याद आती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अंदर जाके अपने दोस्तों को याद करके रोने लगती है। टैंडी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कैरल को उस लेटर के बारे में बता देता है। जब कैरल उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा ने सिर्फ उसे बुलाया है, टैंडी को नहीं। ये पढ़कर वो मलिबू जाने का प्लान ड्रॉप कर देती है। वो टैंडी से कहती है कि अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो मैं उन्हें नहीं चाहती, और वो वहीं टुक्सॉन में रहने का फैसला करती है। पर कैरल अभी भी उदास थी। टैंडी कैरल के टुक्सॉन में रहने की खुशी में पार्टी करने लगता है, जहाँ वो मिलकर ड्रिंक करते हैं। टैंडी कैरल को इतनी शराब पिला देता है कि वो बेहोश हो जाती है और वो उसे लेकर मलिबू जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब कैरल को होश आता है तो वो टैंडी से पूछती है कि तुम मुझे शराब पिलाकर मुझसे बिना पूछे मुझे मलिबू क्यों ले जा रहे हो। टैंडी कहता है कि किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना हो तो उससे पूछना जरूरी नहीं है। जब दोनों मलिबू पहुंचते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ हैं और इनके पास कोई मैप भी नहीं होता। ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। इतने में इन दोनों को दूर एक धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर टैंडी और कैरल खुश हो जाते हैं। फिर टैंडी और कैरल उन्हें छुपकर देखते हैं और उन लोगों के साथ एक और आदमी भी होता है। टैंडी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों उनके पास कैसे जाएं। कैरल टैंडी से कहती है कि पहले मैं जाती हूँ और बाद में तुम आना। कैरल धीरे से उनके पास जाकर उन्हें डराती है ताकि वो लोग चौंक जाएं, पर ऐसा होने की जगह कुछ और ही हो जाता है। वो आदमी जो कि उनके साथ नया होता है, कैरल के डराने की वजह से उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है, जिसका नाम गॉर्डन होता है। कैरल को एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, जिसके बाद वो सब उस आदमी का फ्यूनरल करते हैं और उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। टैंडी दूर से ये सब देख रहा था। कैरल जब टैंडी का हालचाल पूछने बस में जाती है तो वहाँ हमें पता चलता है कि गॉर्डन गेल का बॉयफ्रेंड था। कैरल ने अभी तक उन लोगों को टैंडी के बारे में नहीं बताया था। मेलिसा कैरल के यहाँ आने से बहुत खुश थी। वो कैरल को बताती है कि वो लोग गॉर्डन से एक बीच पर मिले थे और उसने हमें अपने घर में रहने के लिए इन्वाइट किया था। मेलिसा कैरल से जब टैंडी के बारे में पूछती है तो कैरल अपने ऊपर चाय गिरा लेती है और वहाँ से बहाना करके चली जाती है। तभी बाथरूम में फिल आता है। वो कैरल से कहता है कि उसने लास्ट टाइम कैरल को तब देखा था जब वो उससे प्यार कर रहा था। कैरल फिल से माफी मांगती है उसे बिना कुछ बताए टुक्सॉन से जाने के लिए। तभी वहाँ एरिका आती है जो कि कैरल का ग्रुप में वेलकम करती है और ये बताने के लिए कि वो और फिल रिलेशनशिप में है। एरिका कैरल के सामने फिल को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब लोग साथ बैठे होते हैं और सब लोग गेल के बॉयफ्रेंड गॉर्डन को याद कर रहे थे। तभी टैंडी की बात निकल आती है। गेल कैरल से पूछती है कि क्या तुमने गॉर्डन की तरह टैंडी को भी मार दिया। कैरल थोड़ी देर सोचने के बाद सबसे झूठ बोल देती है कि टैंडी मर गया, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जब ये बात टैंडी को पता चलती है कि कैरल ने सबसे झूठ बोला है कि टैंडी मर गया तो उसे बहुत बुरा लगता है। टैंडी को लगता है कि फिल उसकी मौत की खबर सुनकर कैरल के पीछे पड़ जाएगा। कैरल बोलती है कि वो पूरी तरह से एरिका के साथ है और वो अब आगे बढ़ चुका है। अगले दिन कैरल टॉड और मेलिसा को टैंडी की मौत की कहानी सुनाती है कि वो किस तरह मरा था, जिसके बाद वो समुद्र के किनारे जाकर टैंडी का नाम लिखकर रोने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ फिल आता है जो कि कैरल के साथ रहना चाहता था। कैरल उससे कहती है कि उसे एरिका के साथ रहना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए, पर फिल एरिका से ब्रेकअप करना चाहता था। तभी फिल कैरल को किस करने की कोशिश करता है तो कैरल पीछे हो जाती है और कहती है कि धूप बहुत है और उसने सनस्क्रीन नहीं लगाई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो टैंडी को सब कुछ बता देती है कि फिल एरिका से ब्रेकअप करना चाहता है और उसने उसे किस करने की भी कोशिश की। ये सब होने के बाद कैरल सबको सच्चाई बताने की प्लानिंग करती है और वो फिल को एक वॉकी टॉकी देती है और कहती है कि जब मैं बोलूंगी कि ये रहा टैंडी तभी तुम्हें आ जाना है।
जब कैरल सबसे मरे हुए टैंडी के बारे में पूछती है तो सब लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। टॉड को ये याद था कि टैंडी ने उसे मरने के लिए बीच डेजर्ट में छोड़ दिया था। इसी तरह करके सब टैंडी की बुराई करने लगते हैं। ये सब देखकर टैंडी कैरल से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो जिंदा है, पर कैरल वॉकी टॉकी पर उसकी आवाज नहीं सुन पाती और वो सबको बता देती है कि टैंडी जिंदा है। पर टैंडी नहीं आता, वो अपनी बस में चला जाता है। वो अपनी बॉयफ्रेंड से बातें करने लगता है और बातें करते करते वो रोने लगता है और वो कहता है कि किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। उधर कैरल भी अकेली होती है। सब लोग ये जानकर कि टैंडी जिंदा है कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। ये सब देखकर वो सबसे कहती है कि वो दोनों वापस टुक्सॉन जा रहे हैं। तभी वहाँ टॉड और मेलिसा आते हैं और फिर सब लोग कैरल की बातें सुनते हैं। कैरल सबको बताती है कि टैंडी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बदल चुका है। सब लोग टैंडी को माफ करने ही वाले होते हैं, तभी टैंडी वहाँ आ जाता है गन लेकर और अपनी बात सुनने के लिए सबको मजबूर कर देता है। वो एक एक करके सबसे माफी मांगता है और कहता है कि वो अब बदल चुका है। फिर कैरल उसे बताती है कि ये लोग उसे माफ करने ही वाले थे। ये सुनकर टैंडी बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं आप लोगों को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इस गन में गोली नहीं है। बस टैंडी के ये बोलने के बाद ही वो लोग टैंडी के हाथ और गर्दन को लकड़ी के एक बोर्ड में फंसा देते हैं और उसे लॉक करके वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात भर फिर टैंडी ऐसे ही रहता है। सुबह होने पर उसे बहुत प्यास लग रही थी तो वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगता है और पानी मांगता है, पर वहाँ कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ मेलिसा आती है और उसे पानी का गिलास पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। टैंडी भी गिलास को पकड़ लेता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी पी नहीं पा रहा था। इसीलिए वो मेलिसा को उसे पानी पिलाने के लिए आवाज लगाता है, पर मेलिसा उसकी आवाज नहीं सुन पाती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ फिल आता है टैंडी से अपना कल का बदला लेने के लिए। वो टैंडी के सर पर गन रखकर उसे डराने की कोशिश करता है। टैंडी फिल से कहता है कि वो बदल गया है, लेकिन फिल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे डराने के लिए एक दो शॉट्स आसमान में भी फायर करता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ कैरल आती है। फिल कैरल से कहता है कि हम तो बस मस्ती कर रहे थे। अब टैंडी इसी तरह रह रहकर परेशान हो गया था। उसकी पैंट भी कैरल बदल रही थी। कैरल सबसे कहती है कि वो लोग टैंडी को माफ कर दें। कैरल कहती है कि इस तरह की सजा तो पुराने वक्त में दी जाती थी, पर कोई भी टैंडी को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। फिल टैंडी को और सजा देना चाहता था, इसीलिए